ब्रह्मसूत्रम। ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 1139 और 1139 पेज के ऊपर से 9 नंबर की पंक्ति है। एवं प्राप्ते ब्रूमः। ठीक, आइए भाई, तो बात यह चल रही है चतुर्थाध्याय प्रथम पाद, और चतुर्थाध्याय के प्रथम पाद का 5 नंबर का अधिकरण चल रहा है, और इस अधिकरण का नाम है आदित्यादिमति अधिकरण। ठीक, और इस अधिकरण का विचार विषय बताया था कि छांदोग्य उपनिषद में बताई हुई जो उद्गीतादि उपासना है उसी के बारे में विचार इस अधिकरण में हो रहा है। अर्थात तो यह एव असौ तपति तम उद्गीतम उपासित इत्यादि स्थलों में जो उपासना बताई गई है वह उपासना किस प्रकार से करनी चाहिए, ये प्रश्न। अर्थात जो उद्गीत वगैरह अंग है उन अंगों में आदित्यादि की भावना करनी है, अथवा उन आदित्यादियों में उद्गीतादि अंगों की भावना करनी है। ठीक, अर्थात 2 विकल्प हुए। आदित्यादि में उद्गीतादि दृष्टि एक, जिसको एक भाषा में कहेंगे अनंगों में अंग की बुद्धि। आदित्यादिक अनंग है और उद्गीतादिक कर्म के अंग है, तो अनंगों में अंग की बुद्धि करनी है, अथवा उद्गीतादि में आदित्यादि दृष्टि करनी है, अर्थात अंगों में अनंग की बुद्धि करनी है। दोनों में से कौन सी बात होनी चाहिए, ये विकल्प हुआ। तब पूर्व पक्षी ने अपनी बात बताई। अभी तक क्या कहा कि पूर्व पक्षी का अभिप्राय इतना है कि कोई नियामक न होने के कारण हो सकता है आदित्यादियों में उद्गीत की भावना करो, अथवा उसके विपरीत उद्गीतादियों में आदित्यादियों की दृष्टि करो। ऐसा पूर्व पक्ष ने अपनी बात बताई। फिर अब उस पूर्व पक्षी का उत्तर देने के लिए सिद्धांतियों की बात आ रही है। वही यह पंक्ति है, एवं प्राप्ते ब्रूमः। और पूर्व पक्ष में भी 2 पूर्व पक्ष हुए थे। तो एक तो ये बताया कि जो कहता है नियामक न होने से हो सकता है इस पर उसकी भावना, चाहे उस पर उसकी भावना, ये पहला पूर्व पक्ष हुआ। फिर अथवा इत्यादि करके दूसरा पूर्व पक्ष भी आया है, उसका भी निराकरण आगे होगा। तो पहले इस पहला जो पूर्व पक्षी है उसका खंडन करने के लिए बात आ गई। तो पंक्ति है एवं प्राप्ते ब्रूमः। ये जो पंक्ति है एवं इत्यादि, उसके ऊपर लिखिए सिद्धांत। सिद्धांत और एवं इत्यादि जो पंक्ति उसके पूर्व में एक वाक्य भी लिख लेते हैं अवतरण के रूप में। लिखेंगे अनंग बुद्ध्या अंगानि उपास्यानि इति सिद्धान्तयति एवं इति। ठीक है, तो अनंग बुद्धि से अंगों की उपासना करनी चाहिए, अर्थात आदित्यादियों की भावना उद्गीत आदियों में करनी चाहिए। ये सिद्धांत, इस सिद्धांत को ही सिद्ध कर रहे आप एवं इत्यादि पंक्ति के द्वारा। तो सूत्र के माध्यम से उत्तर देंगे। अतः पहले सूत्र का उच्चारण और अर्थ देख लेते हैं। तो सूत्र है आदित्यादिमतयश्चांग उपपत्तेः। तो चलिए भाई सूत्र का अर्थ लिख लेते हैं। लिखेंगे सूत्रावतरणम
सूत्रावतरण बराबर उद्धरण चिन्ह में य एव असौ तपति, य एव असौ तपति तम उद्गीथम, तम उद्गीथम उपासीत, उद्गीथम उपासीत। उद्धरण चिन्ह 1 छांदोग्य 1:3:1 आगे इत्यादौ, इत्यादौ अनंगेषु, अनंगेषु आदित्यादिषु, आदित्यादिषु आगे उद्गीथादि अंग दृष्टि ही कर्तव्या, उद्गीथादि अंग दृष्टि ही कर्तव्या अर्थात, अर्थात अंग बुद्ध्या, अंग बुद्ध्या अनंगानि उपास्यानि, अंग बुद्ध्या अनंगानि उपास्यानि पूर्ण विराम इति एवं, इति एवं पूर्व पक्षे प्राप्ते, पूर्व पक्षे प्राप्ते आह आदित्यादि मतयः इति। फिर नीचे के पंक्ति में सूत्रम आदित्यादि मतयश्चांग उपपत्ते है 4:1:6 पदच्छेद आदित्यादि मतयः च अंगे उपपत्ते है पदच्छेद हुआ। फिर नीचे के पंक्ति में पदार्थोक्ति बराबर प्रतीक है अंगे, अंगे बराबर उद्गीथादिषु कर्मांगेषु, उद्गीथादिषु कर्मांगेषु अर्धविराम आगे प्रतीक आदित्यादि मतयः, आदित्यादि मतयः बराबर आदित्यादि बुद्धयः एव, आदित्यादि बुद्धयः एव कर्तव्याः, कर्तव्याः पूर्ण विराम आगे कौंस में एक वाक्य लिखिए, कौंस में लिखिए कुतः प्रश्न चिन्ह, फिर आगे की तरफ बांध देकर कौंस बंद कुतः, फिर आगे प्रतीक उपपत्ते है बराबर कर्म समृद्धि रूप फलोपपत्ते है, कर्म समृद्धि रूप फलोपपत्ते है पूर्ण विराम तथा ही, तथा ही आगे उपास्तीनाम ही, उपास्तीनाम ही कर्म समृद्धि फलम श्रूयते, कर्म समृद्धि फलम श्रूयते पूर्ण विराम साच, साच ताभिः, ताभिः उपासनाभिः, उपासनाभिः आगे अंगेषु, अंगेषु संस्क्रियमाणेषु उपपद्यते, संस्क्रियमाणेषु उपपद्यते पूर्ण विराम आगे
अंगानाम समृद्धि अनुकूल प्रकृत कर्म, समृद्धि अनुकूल प्रकृत कर्म अपूर्व जनकत्वात् इत्यर्थः। कौंस में लिखेंगे, क्योंकि अंग आगे समृद्धि के अनुकूल प्रकृत कर्म में, समृद्धि के अनुकूल प्रकृत कर्म में अपूर्व उत्पन्न करते हैं। प्रकृत कर्म में अपूर्व उत्पन्न करते हैं इत्यर्थः। पूर्ण विराम कंस बात। देखो भाई अर्थ, तो सूत्रावतरण में लिख रहे हैं कि जो श्रुति वचन है, यह एव असौ तपति, जो यह सूर्य तप रहा है, तम उद्गीतम उपासित, उसको उद्गीत से उपासना करो, उसकी उद्गीत से उपासना करो इत्यादि। अनंगेषु आदित्यादिषु, जो कर्म आदि के अंग नहीं है, ऐसे जो आदित्यादि उसमें उद्गीत आदि जो अंग है उसकी दृष्टि करनी चाहिए। तात्पर्य अंग बुद्धि से अनंग की उपासना करनी चाहिए। अंग व उद्गीत आदि उसकी दृष्टि करेंगे अनंग अर्थात आदित्यादियों में। इस प्रकार की उपासना होनी चाहिए। ऐसा जब पूर्व पक्षी प्राप्त होता है तो उसका निराकरण करने के लिए सिद्धांत आ गया, सूत्र आदित्यादि इत्यादि। फिर नीचे पदार्थोक्ति में लिख रहे, प्रतीक है अंगे। अंगे मतलब उद्गीतादिषु कर्मांगेषु, उद्गीतादि जो कर्मांग है उनमें क्या करो भाई, आदित्यादि मतय, आदित्यादि जो अनंग है उनकी बुद्धि, उनकी भावना करो अंग में, उद्गीतादि जो कर्म के अंग है उनमें। आदित्यादि बुद्धय एव कर्तव्या। बोलेंगे ऐसा करने से क्या लाभ, क्यों ऐसा करना, उल्टा क्यों नहीं करना, जैसा कि पूर्व पक्ष ने कहा था। तो प्रश्न किया जा रहा है कुतः, तब उत्तर दे रहे हैं उपपत्ति है, उपपत्ति हो जाती है अंगों में अनंग की बुद्धि करने से। तो बोलेंगे क्या उपपत्ति होती है, क्या योग्य बात हो जाती है। तो कह रहे कर्म समृद्धि रूप फलोपपत्ति है। तो कर्म की समृद्धि रूप फल उत्पन्न हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। जैसे कि कर्म करना है तो उसमें उद्गीतादिक अंग भी है, किंतु उस उद्गीतादिक अंगों में यदि आदित्यादिक भावना करते हैं तो उद्गीतादिक अंग और संस्कारित हो जाते हैं और उससे अच्छी तरह से कर्म संपन्न होता है। तो कर्म में अधिक क्वालिटी अच्छा तरह से आ जाना, वही है कर्म समृद्धि। इस प्रकार कर्म की भरभराट, कर्म की समृद्धि, कर्म में तेजस्विता, कर्म में अधिक उत्कृष्टता, ये हो जाता है कब, अंगों में अनंग की बुद्धि करते हैं तब। वही कह रहे हैं। तो कर्म समृद्धि रूप फलोपपत्ति है, उसी को स्पष्ट कर रहे हैं तथा ही इत्यादि करने से। तो उपास्ती नाम ही कर्म समृद्धि फलम श्रूयते। श्रुतियों में अंग संबंधी उपासनाओं का फल क्या बताया गया है, कर्म की समृद्धि। जैसे उदाहरण, यज्ञादिक कर्म के लिए अंग के रूप में तंदुल चावल आदि लगते हैं, और ऐसे ही चावल का प्रयोग कर देंगे वहाँ पर, तो कर्म में समृद्धि नहीं होगी, अच्छी तरह से कर्म संपन्न नहीं होगा। किंतु जब श्रुति के अनुसार, विधि के अनुसार उस तंडुलों का प्रोक्षण करते हैं, तो कर्म का अंग जो तंडुल चावल आदि उनमें प्रोक्षण करने से और उस तांडुल का प्रयोग यज्ञ में करने से कर्म में समृद्धि हो जाती है। उसी प्रकार यहाँ पर भी
पूर्व पक्षी के कहने के अनुसार करेंगे तो कर्म समृद्धि रूप फल नहीं मिलेगा, क्योंकि पूर्व पक्षी कहता है आदित्यादि जो अनंग है उनमें अंग की दृष्टि करो, लाभ क्या, कुछ नहीं होगा। और उसका उल्टा यदि करते हैं तो उद्गीत आदि जो कर्म के अंग है उसमें आदित्यादि की भावना करते हैं, जैसे कि वो संस्कारित हो जाते हैं उद्गीतादिक कर्म, उद्गीतादिक अंग, और उससे फिर वो कर्म करते हैं तो कर्म समृद्धि रूप फल प्राप्त होता है। अतः अंगों में ही अनंग बुद्धि करनी चाहिए, ये सिद्धांत की बात। तथा ही उपास्तीनाम ही कर्म समृद्धि फलम श्रूयते, और वो कर्म समृद्धि कहाँ कैसे प्राप्त होगी, वो दे रे सा कर्म समृद्धि, ताभी उपासना भी, उन उपासनाओं से अंगेशु संस्क्रियमानेशु, वो उपासना करेंगे अर्थात उद्गीतादियों में आदित्यादि की दृष्टि भावना करेंगे, ये हो जाती है उपासना। तो उस उपासना से अंग जो उद्गीतादि वो संस्कारित हो जाते हैं। तो वही कह रहे अंगेशु संस्क्रियमाणेशु उपपद्यते, सा उपपद्यते, कर्म समृद्धि उपपन्न होती है, अच्छी तरह से कर्म समृद्धि हो जाती है। ठीक है, आगे अंगानाम समृद्धि अनु, क्यों ऐसा होता है वो भी बात बता रहे हैं कि अंगानाम समृद्धि अनुकूल प्रकृत कर्म अपूर्व जनकत्वात्। ठीक है ना, तो अंगानाम, अंग क्या करते हैं भाई, तो समृद्धि के अनुकूल जो प्रकृत कर्म है, तो कर्मों में तो समृद्धि लाकर देते ही है, किंतु उस कर्म में अपूर्व उत्पन्न करते हैं अंग। ठीक है ना, तो अंग क्या, अंग करेंगे, अंग का अनुष्ठान व्यवस्थित करेंगे तो समृद्धि में कर्म की समृद्धि होगी, और कर्म की समृद्धि अच्छी होगी तो उस कर्म का फल भी अच्छी तरह से मिलेगा। अतः कर्म समृद्ध होने के लिए, कर्म का फल अच्छी तरह से मिलने के लिए कर्म में समृद्धि चाहिए, और कर्म में समृद्धि होने के लिए अंगों में क्या, संस्कारितपना हो जाना चाहिए, और अंग में संस्कारितता आ जाने के लिए अंगों में अनंग की बुद्धि करनी चाहिए। ये सिद्धांत की बात हुई, वही कह रहे अंगानाम समृद्धि अनुकूल प्रकृत जो कर्म है, तो कर्म से अपूर्व के जनक होते हैं अंग। ठीक है, आइए कुल मिलाकर अंगों में अनंग की बुद्धि, सिद्धांत का पक्ष। अब आगे चलते हैं भाष्य में। एवं प्राप्ते ब्रूमः आदित्यादि मतयः, प्रतीक है, सूत्रस्थ पद है, तो उसका स्पष्टीकरण कर रहे हैं। आदित्यादि मतयः एव अंगेषु उद्गीतादिषु क्षिपेरन्। ठीक है, उद्गीतादिषु अंगेषु आदित्यादि मतय एव क्षिपेरन्, ऐसा है। कैसा अन्वय होगा, उद्गीतादिषु अंगेषु, उद्गीतादि जो अंग है उन अंगों में ही क्या करो, आदित्यादि मतय, आदित्यादियों की बुद्धि, आदित्यादियों की भावना दृष्टि करनी चाहिए, क्षिपेरन् स्थापित करनी चाहिए, अर्थात अंग अनुयोगिक आदित्य प्रतियोगिक दृष्टि भावना करनी चाहिए, यह अर्थ हुआ। फिर प्रश्न किया जा रहा है कुतः, क्यों ऐसा, उत्तर दे रहे उपपत्ते है, सूत्रस्थ पद है, प्रतीक उपपत्ते है, उसका स्पष्टीकरण कर रहे आगे। उपपद्यते ही एवं अपूर्व सन्निकर्षात् आदित्यादिमतिभिः संस्क्रियमाणेषु उद्गीतादिषु कर्म समृद्धि। ठीक है ना, तो अन्वय करना है, तो अन्वय केवल इतना ही है कि जो शुरू का उपपद्यते पद है वो क्रियापद होने के कारण अंतिम में जाकर रख दो, बाकी सब सरल है। समृद्धि के बाद, कर्म समृद्धि के बाद उपपद्यते। ठीक है, अब एक एक बात का अर्थ देखिए। ही क्योंकि एवं अपूर्व सन्निकर्षात्, अपूर्व सन्निकर्षात् इसका अर्थ लिखिए,
अपूर्व जनकत्वात्, अपूर्व के साथ सन्निकर्ष होने से अर्थात अपूर्व का जनक होने से, कौन करता है उत्पन्न अपूर्व को? अंग सहित कर्म, वही। तो अपूर्व सन्निकर्षात् आदित्यादिमतिभिः संस्क्रियमाणेषु उद्गितादिषु, आदित्यादि दृष्टियों के द्वारा, भावना के द्वारा ही संस्कार किए गए जो उद्गितादिक है, उस उद्गितादिषु, ऐसा उद्गितादिक संस्कारित हो जाने पर होगा क्या? कर्म समृद्धि उपपद्यते, कर्म के समृद्धि की उपपत्ति होती है। ठीक है ना? तो कर्म की समृद्धि होना मतलब क्या? कर्म अच्छी, ज़्यादा अच्छी तरह से सिद्ध होना, ये कर्म की समृद्धि है। ठीक है ना? ये बात। अब ये जो पंक्ति पढ़ी हम लोगों ने, क्या तो उसके आधार पर एक टिप्पणी लिखते हैं हम लोग, स्पष्टता के लिए उदाहरण देकर लिखेंगे। यथा यथा प्रोक्षणादिना व्रीहादिषु संस्कृतेषु कर्मापूर्वं निष्पद्यते, कौंस में लिखिए, कर्म अच्छी तरह से सिद्ध होकर, कर्म अच्छी तरह से सिद्ध होकर अपूर्व उत्पन्न करता है। अपूर्व उत्पन्न होता है, अपूर्व उत्पन्न करता है, कौन सा बात? आगे चलिए। तथा प्रकृत कर्मापूर्व सन्निधानात्, प्रकृत कर्मापूर्व सन्निधानात् आदित्यादिमतिभिः संस्क्रियमाणेषु उद्गितादिषु कर्म समृद्धिः उपपद्यते, पूर्ण विराम। आगे, अतः कर्म समृद्धि फलोपपत्तेः अंगेषु अनंगमतिक्षेपः भवति, अंगेषु अनंगमतिक्षेपः भवति इत्यर्थः। ठीक, देखो भाई अर्थ दृष्टांत देकर बता रहे। यथा, जिस प्रकार, प्रोक्षणादिना व्रीहादिषु संस्कृतेषु, कर्म का, यज्ञादि कर्म का अंग जो व्रीहि वगैरह, उनको संस्कृत किया जाता है प्रोक्षण करके, उस पर जल छिड़क कर, मंत्रोच्चारण पूर्वक जल उस पर छिड़कते हैं। विशिष्ट प्रकार का जल भी हो सकता है, तो उससे संस्कार हो जाता है। तो प्रोक्षणादिना व्रीहादिषु संस्कृतेषु, उससे ऐसा करने पर, संस्कार करने पर कर्मापूर्वम निष्पद्यते, मतलब अच्छी तरह से कर्म हो जाता है, फिर उसका अपूर्व भी हो जाता है। ये बात, कर्मापूर्वम निष्पद्यते, ये दृष्टांत हुआ। तथा, उस प्रकार, प्रकृत कर्म अपूर्व सन्निधानात्, प्रकृत जो कर्म है, उद्गित आदि अंगों के संबंधी कर्म, और उस कर्म से उत्पन्न होने वाला अपूर्व, सन्निधानात्, सन्निधानात् शब्द का अर्थ है जनकत्वात्। ठीक है, तो प्रकृत कर्म के अपूर्व का जनक होने से आदित्यादिमतिभिः संस्क्रियमाणेषु उद्गितादिषु,
आदित्यादियों की बुद्धि से, बुद्धि उद्गित में करने से उद्गितादिक संस्कारित हो जाने पर क्या होगा? कर्म समृद्धि उपपद्यते, कर्म की समृद्धि होती है और उससे फिर अपूर्व होकर फल, विशिष्ट फल मिलता है इति। अतः कर्म समृद्धि फलोपपत्ते है, कर्म समृद्धि रूप फल की उत्पत्ति होने से अंगेषु अनंगमति क्षेप भवति, अंगों में अनंगमति, अनंग बुद्धि आदित्यादियों की बुद्धि का क्षेप अर्थात स्थापन होता है। ये सिद्धांति ने अपनी बात बता दी। आइए आगे, पंक्ति लग गई, आगे चलिए। यद एव विद्या करोति श्रद्धया उपनिषदा तदेव वीर्यवत्तरम भवति इति च विद्यायाः कर्म समृद्धि हेतुत्वं दर्शयति। ठीक है, प्रमाण देकर इस बात को सिद्ध कर रहे हैं। किंतु ये जो पंक्ति चालू हुई यदेव इत्यादि, उसके पूर्व में एक वाक्य लिख लीजिए अवतरण के रूप में लिखेंगे। कर्म समृद्धि है, कर्म समृद्धि है उपास्ति फलम, उपास्ति फलम इति एतत् एव, इति एतत् एव असिद्धम, असिद्धम इति आशंक्य आह, इति आशंक्य आह यदेव इति। ठीक है, ये तो है अर्थ। तो कर्मों की समृद्धि होना, कर्मों को अच्छे तरह से कर्म संपादित होना, कर्म हो जाना, ये उपासना का फल है। अभी तक ऊपर बताया, ऊपर की पंक्ति में कि अंग के संबंधी उपासना करते, अर्थात उद्गित आदि अंगों में आदित्यादियों की भावना करना, यही उपासना। और उस उपासना का फल क्या बताया? कर्म की समृद्धि। किंतु इस प्रकार उपासनाओं का फल कर्म की समृद्धि, ये जो बात ही सिद्धांति आपने कहा वो असिद्ध है। ऐसी कोई यदि शंका करता है तो उस शंका का उत्तर देने के लिए प्रमाण दे रहे हैं कि उपासना से कर्म की समृद्धि होती है। यह बात केवल हम अपने मन से नहीं बता रहे, तो उसके लिए श्रुति का भी प्रमाण है, वही दे रहे यदेव इत्यादि पंक्ति से। तो यद एव विद्या करोति, जो भी कुछ कर्माधिक विद्या से करता है, विद्या मतलब उपासना, अर्थात उद्गित आदियों में अंगों में अनंग की बुद्धि विद्या, उससे कर्म करता है। क्योंकि उद्गित आदि तो कर्म के अंग है, उद्गित आदि का अनुष्ठान करके कर्म तो करना ही है। किंतु सीधा कर्म न करके क्या विद्या से कर्म करता है, मतलब उस उद्गित आदि अंगों में अनंग जो आदित्यादि के उनकी भावना करके, जो कि श्रुति ने बताई उसके अनुसार, अर्थात विद्या से यद करोति, जो करता है, यदेव विद्या करोति, यदेव जो भी कोई कर्माधिक विद्या पूर्वक करता है और श्रद्धया श्रद्धा पूर्वक करता है, और उपनिषदा उपनिषद पूर्वक करता है। उपनिषदा, उपनिषदा शब्द का अर्थ लिखिए देवता उपासना, देवता उपासनया, देवता की उपासना से, देवता के ध्यान से, ऐसा अर्थ। उपनिषदा तो विद्या कर लिया, मतलब अंगों में अनंग की बुद्धि कर लिया, श्रद्धा भी है और देवता की उपासना भी कर रहा है। इस प्रकार से यदि कोई कर्म करता है तो तदेव वही कर्म वीर्यवत्तरम भवति, वही कर्म वीर्यवत्तर होता है। वीर्यवत्तरम मतलब उसका भी अर्थ लिखिए, वीर्यवत्तरम बराबर बलवत्तरम, बलवत्तरम बराबर अधिक फलदम, अधिक फलदम।
ठीक है, वही कर्म वीर्यवत्तर होता है, मतलब बलवत्तर होता है, अत्यधिक बलवान होता है। कर्म अत्यधिक बलवान होना मतलब क्या? अधिक फल दे देता है, ये इसका अर्थ हुआ। तो अधिक फलदम भवती इति च, यह श्रुति वाक्य भी क्या बता रहा है? विद्याया कर्म समृद्धि हेतुत्वम दर्शयति। ये श्रुति वाक्य दिखा रहा है कि विद्या में कर्म समृद्धि हेतुत्व है, अर्थात कर्म की समृद्धि होने में कारण विद्या है। अतः विद्या से कर्म समृद्धि रूप फल प्राप्त होता है, इसलिए अंगों में ही अनंग की बुद्धि करनी चाहिए। ये सिद्धांत की बात हुई। इतनी बात लगी, आगे चलते हैं। अब आगे आक्षेप कर रहा है कोई, भवतु कर्म समृद्धि फलेषु एवं अर्धविराम स्वतंत्र फलेषु तु कथा। ठीक है, यह एतदेव विद्वान लोकेषु पंचविधम सामोपासते इत्यादिषु। ये हुआ, ये जो पंक्ति चालू हुई ना भवतु, उसके ऊपर लिखिए आक्षेप। और थोड़ा शब्दों का अन्वय भी करते हैं, एक शब्द छोड़कर कर्म समृद्धि फलेषु पीछे, सॉरी एवं, फिर पीछे भवतु कर्म समृद्धि फलेषु एवं भवतु। आगे चलिए, तू स्वतंत्र फलेषु कथा। आगे सरल है, ठीक है। आइए भाई, और ये जो भवतु इत्यादि पंक्ति चालू हुई, उसके पूर्व में थोड़ा लिखते हैं अवतरण के रूप में। लिखेंगे यत्र यत्र कर्म समृद्धि फलम श्रूयते, कर्म समृद्धि फलम श्रूयते, तत्र तत्र अंगेषु अनंगमति क्षेपः, अंगेषु अनंगमति क्षेपः अस्तु। अस्तु अर्धविराम। आगे आदित्यादि मति संस्कृतानाम, आदित्यादि मति संस्कृतानाम अंगानाम कर्मातिशय हेतुत्वात्, कर्मातिशय हेतुत्वात् पूर्ण विराम। आगे स्वतंत्र फलेषु पुनः, स्वतंत्र फलेषु पुनः उपासनेषु कथम मतिक्षेपः स्यात्, कथम मतिक्षेपः स्यात् इति विवेकः नास्ति, इति विवेकः नास्ति इति शंकते भवतु इति, इति शंकते भवतु इति। देखिए भाई अर्थ, तो देखिए पूर्व पक्षी शंका करता है, क्या शंका का आशय है वो स्पष्ट कर दिया यहाँ पर ही। यत्र, जहाँ पर कर्म समृद्धि ही फलम श्रूयते, श्रुति में अंगों का अनुष्ठान करने से कर्म समृद्धि रूप फल बताया है, ठीक है ना। तत्र, ऐसे स्थल पर अंगेषु अनंगमति क्षेपस्तु, अंग उद्गीतादियों में अनंग आदित्यादियों का क्षेप, भावना, दृष्टि रहने दो, कोई बात नहीं, क्योंकि वह फल कर्म समृद्धि बताया है। क्यों ऐसा रहने दो? इसलिए कि आदित्यादि मति संस्कृतानाम अंगानाम, आदित्यादियों की बुद्धि से संस्कृत किए गए उद्गीतादि अंग, उन अंगों में कर्मातिशय हेतुत्व है, अतिशय कर्म सिद्ध होना, उसके लिए वो कारण है। इसलिए यहाँ पर तो हमको अभी शंका नहीं रही,
कहाँ पर? जहाँ पर कर्म समृद्धि रूप फल बताया है श्रुति ने, वहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं, अंगों में अनंग बुद्धि कर लेंगे क्योंकि उसका फल कर्म समृद्धि है, ठीक है। किंतु स्वतंत्र फलेषु पुनः, किंतु ऐसे कुछ स्थल पीछे बताए हैं और वेद में आते हैं कि कर्म के अंग संबंधी उपासना है, किंतु उसका फल स्वतंत्र है, कर्म समृद्धि नहीं है। तो ऐसी जगह पर फिर अंगों में अनंग बुद्धि करने का क्या लाभ? क्योंकि कर्म समृद्धि फल तो मिलना है नहीं, फल तो स्वतंत्र है। ये कह रहा है स्वतंत्र फलेषु पुनः उपासनेषु, स्वतंत्र फल है जिनका ऐसी उपासनाओं के बारे में कथम मतिक्षेप स्यात्, उन अंगों में अनंग बुद्धि का मतिक्षेप करने की क्या जरूरत है? कथम स्यात् इति विवेक नास्ति, ये निर्णय नहीं हो पा रहा है, ऐसी शंका कर रहा है पूर्व पक्षी भवतु इत्यादि पंक्ति से। तो पंक्ति को देखिए अन्वय के अनुसार, कर्म समृद्धि फलेषु, जहाँ पर कर्म समृद्धि रूप फल बताया है ऐसे उन उपासनाओं में या अंगों में एवं भवतु, एवं भवतु मतलब अंगेषु अनंग बुद्धि भवतु, अवतरण में आपको लिख के दिया है कि नहीं, अंगों में अनंग बुद्धि रहने दो, एवं भवतु कोई दिक्कत नहीं। किंतु शंका आ गया अभी, तू परंतु किंतु स्वतंत्र फलेषु कथम, कि जहाँ पर स्वतंत्र फल बताया है उस उपासना का, अंग संबंधित उपासना का फल स्वतंत्र बताया है, कर्म समृद्धि फल नहीं बताया है, वहाँ पर कैसे क्यों उपासना करे, अंग में अनंग बुद्धि क्यों करे? ये पूर्व पक्षी का आशय है। तो स्वतंत्र फलेषु कथम, ठीक है ना, बोलेंगे उदाहरण बताओ जहाँ स्वतंत्र फल बताया है, वो दे रहे यह एतत् एवं विद्वान लोकेषु पंचविधम साम उपास्ते। मिल गया जी। जो कोई व्यक्ति एतत् एवं विद्वान मतलब जो इसे एतत् इस प्रकार जानने वाला पुरुष है, और ऐसा जानकर लोकेषु पंचविधम साम उपास्ते, लोगों में 5 प्रकार की साम की उपासना करता है, ठीक है ना। उसके लिए स्वतंत्र फल बताया वहाँ पर श्रुति में, क्या बताया? उसके लिए ऊर्ध्व और अधोमुख लोक भोग्य रूप से उपस्थित हो जाते हैं, ये फल वहाँ पर बताया है श्रुति में, अर्थात उसका फल स्वतंत्र बताया है। किस उपासना का? लोकों में शाम की उपासना जो बताई है उसका फल स्वतंत्र बताया है। तो ऐसे स्थल पर फिर क्यों हम अंग रूप साम में अनंग ऐसे लोगों की भावना करें, क्योंकि जिसका फल स्वतंत्र है। यह अभिप्राय। यह एतदेवं वेद, यह एतदेवं विद्वान लोकेषु पंचविधम सामोपास्ते इत्यादिषु। ये शंका हुई भाई अभी तक, अब उत्तर देना है। तेषु अपि अधिकृत अधिकारात् प्रकृत अपूर्व सन्निकर्षेण एव फल कल्पना युक्ता। दृष्टांत गोदोहनादि नियमवत्, ये उत्तर दे रहे। तो ये जो पंक्ति तेषु इत्यादि उसके ऊपर लिखिए समाधानम। ठीक है। और तेषु के पूर्व में थोड़ा लिखते हैं अवतरण के रूप में, तो लिखेंगे स्वतंत्र फलेषु अपि तेषु, स्वतंत्र फलेषु अपि तेषु प्रकृत कर्मांग व्यपाश्रयेण, प्रकृत कर्मांग व्यपाश्रयेण अंगेषु एव मतिकरणात्,
अंगेषु एव मतिकरणात् फलकल्पना युक्ता, फलकल्पना युक्ता, अर्धविराम। आगे कर्माधिकृतस्य एव, कर्म अधिकृतस्य एव तदंग संबंधेषु उपासनेषु, तदंग संबंधेषु उपासनेषु अधिकारात्, अधिकारात् पूर्ण विराम, यथा यथा अधिकृत अधिकारेषु, अधिकृत अधिकारेषु गोदोहनादिषु, गोदोहनादिषु स्वतंत्र फल साधनेषु अपि, स्वतंत्र फल साधनेषु अपि प्रकृत कर्मांगाश्रयेण एव, प्रकृत कर्मांगाश्रयेण एव इष्टम, एव इष्टम, अर्धविराम, तथा इह अपि, इह अपि अंगानाम एव उपास्यत्वम, अंगानाम एव उपास्यत्वम इति समाधत्ते, इति समाधत्ते तेषु इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ तो कह रहे स्वतंत्र फलेषु अपि तेषु उपासनेषु, स्वतंत्र फल है जिन उपासनाओं का, ऐसे उपासनाओं के बारे में थोड़ा सा ध्यान देंगे, समझ लेंगे विषय। होता क्या है, किस बारे में शंका है उसकी, वो समझ लीजिए। है कर्म, यज्ञाधिक कर्म कोई, उसके कोई अंग, और उस अंगों में अंग के संबंधी, अंग के आश्रय से कुछ उपासना बताइए, किंतु उस उपासना का फल कर्म समृद्धि नहीं है, किंतु स्वतंत्र है। तो ऐसे स्थान पर क्या करना चाहिए, ये पूर्व पक्षी की शंका थी। ठीक है, तो सिद्धांती उत्तर देते हैं क्या, कि ऐसे स्थल पर भी उस अंग के संबंधी ही, वो अंग में ही अनंग बुद्धि रूप उपासना होनी चाहिए। बोलेंगे क्यों, इसलिए कि अधिकृत का ही वो उपासना करने में अधिकार है। अधिकृत का मतलब जिसका उस कर्म करने में अधिकार है, यज्ञ कर्म करने का अधिकार जिसको है वही उस उपासना को कर सकता है। यज्ञ कर्म करने का अधिकार जिसको नहीं कर रहा है, कोई भी बाहर से आकर केवल उतनी उपासना करेगा, ये नहीं चलता। कि यज्ञादि करने में जिसका अधिकार है वही वो उपासना कर सकता है। इसलिए वहां पर भी यही प्रक्रिया है कि अंगों में अनंग बुद्धि करके ही वो फल मिलेगा, भले स्वतंत्र फल हो। उदाहरण दिया उसके लिए दृष्टांत, जैसे कोई यज्ञ है और उसमें जल लाना है, तो जल लाना रूप एक अंग हुआ। अब प्रश्न उपस्थित होता है कि वो जल किस में लाए, तब कहा जाता है कि गोदोहन पात्र में भी ला सकते हैं, अन्य पात्र में भी ला सकते हैं। बोलेंगे ऐसा कैसा? बात यह है कि यदि तुमको ये यज्ञ करते करते इसके साथ और भी यदि एक्स्ट्रा फल चाहिए, पशु प्राप्ति, पशुधन प्राप्ति, तब उस यज्ञ के लिए जो जल लाना है ना, वह जल गोदोहन पात्र में लाए। तो स्वतंत्र फल है वो, पशु प्राप्ति, पशुधन प्राप्ति। किंतु वह फल स्वतंत्र फल होने पर भी उसके लिए जो उपासना कि गोदोहन पात्र में जल लाना, वह जल वही व्यक्ति ला सकता है जो उस कर्म में, यज्ञ में अधिकारी है।
जो कर रहा है। ऐसा नहीं कि कोई कर रहा है यज्ञ और गोधन पात्र से कोई दूसरा ही जल ले आएगा, है कि नहीं। इसलिए ऐसी स्थिति में क्या अधिकृत का ही उस उपासना करने में, जिसका यज्ञ में अधिकार है उसका ही उस उपासना करने में, पानी जल लाने में अधिकार होने से क्या गोधन पात्र से लाएगा तभी उसको वो फल मिलेगा, दूसरे पात्र से लाएगा तो नहीं मिलेगा। इस प्रकार यहाँ पर भी भले स्वतंत्र फल उस अंग संबंधी उपासनाओं का बताया हो तो भी अंग में अनंग बुद्धि आपको करनी ही पड़ेगी, ये बात बताई जा रही है। अवतरण में देखिए, स्वतंत्र फलेषु अपि तेषु प्रकृत कर्मांग व्यापाश्रयेण, प्रकृत जो कर्म का अंग है उस कर्म के व्यापाश्रय से अर्थात आश्रय से ही वो करना पड़ता है। इसलिए अंगेषु एव मति करना, वहाँ के अंगों में ही बुद्धि करनी पड़ेगी, अनंगों की करनात् फल कल्पना युक्ता, तभी फल की प्राप्ति होती है, यही कल्पना उचित है। ठीक, आगे कारण कर्माधिकृतस्य, उस यज्ञादि कर्म में जिसका अधिकार है उसका ही तदंग संबंधेषु उपासनेषु अपि उपासनेषु अधिकारात्, कर्माधिकृतस्य अधिकृत अधिकार, अधिकृत मतलब कर्म में जिसका अधिकार है उसका ही उस उपासना करने में अधिकार है। तो कर्माधिकृतस्य एव तदंग संबंधेषु उपासनेषु, उस कर्म के अंग के संबंधी जो उपासना है उन उपासनाओं में अधिकार होता है। उदाहरण दे रहे, यथा अधिकृत अधिकारेषु गोधोनादिषु, तो गोधन से जल लाना ये करने में अधिकार उसका ही है कि जो वहाँ पर यज्ञ करने का अधिकारी है। तो अधिकृत अधिकारेषु गोधोनादिषु, और वो गोधन आदि कैसा है, स्वतंत्र फल साधन है, स्वतंत्र फल का साधन है, तो भी उसमें भी स्वतंत्र फल साधनेषु अपि प्रकृत कर्मांगाश्रयेण एव, प्रकृत जो कर्म यज्ञादिक उसका अंग जो जल लाना है नहीं, उस संबंधी जल लाएंगे और वो जल यदि गोधन पात्र से लाएंगे तभी उसको विशिष्ट फल मिलेगा। नहीं तो यज्ञादि का कुछ संबंध नहीं है, केवल जल लाना है, चलो भाई इस गोधन पात्र से जल ले जाते हैं तो फल मिलेगा, ऐसा नहीं। हाँ, अपि प्रकृत कर्मांगाश्रयेण एव इष्टम फलम, इष्टम फल अपेक्षित है। तथा यह अपि, यहाँ पर भी अंगानाम एव उपास्यत्वम इति समाधत्ते, इसलिए यहाँ पर भी अंग ही उपास्य है, अर्थात अंगों में ही अनंग बुद्धि है। इस प्रकार समाधान दे रहे हैं तेषु इत्यादि पंक्ति से। तो पंक्ति को देखिए, तेषु अपि, तेषु अपि, तेषु अपि का क्या अर्थ होगा, तेषु अपि, पीछे की पंक्ति में पंक्ति पढ़ेंगे तो अर्थ आपसे आप आ जाएगा। पढ़ता हूँ पीछे की पंक्ति, भवतु कर्म समृद्धि फलेषु एवं स्वतंत्र फलेषु फलेषु तु कथम यह एतदेवं विद्वान लोकेषु पंचविधम सामोपास्ति इत्यादिषु, यहाँ तक आक्षेप हुआ। फिर आगे तेषु अपि, तेषु अपि, हाँ स्वतंत्र फलेषु उपासनेषु अपि, ऐसा अर्थ है उसका, क्योंकि उसके बारे में ही शंका है ना पूर्व पक्ष की। तो स्वतंत्र फल है जिनका, ऐसे उपासनाओं के बारे में भी तेषु अपि, क्या जी, तेषु अपि अधिकृत अधिकारात्, तो उन स्वतंत्र फल जिनका है ऐसा उपासना करने का अधिकार भी किसका है, उसका ही अधिकार है जो अधिकृत है, अधिकृत का अधिकार है, मतलब उस यज्ञादिक में कर्म में जिसका अधिकार है उसका ही उस उपासना करने का अधिकार है, उसको कहते अधिकृत अधिकारात्। तेषु अपि अधिकृत अधिकारात् प्रकृत अपूर्व सन्निकर्षेण एव फल कल्पना युक्ता, प्रकृत जो अपूर्व, उस अपूर्व सन्निकर्ष से ही, प्रकृत अपूर्व सन्निकर्षेण एव, प्रकृत अपूर्व जनकत्वेन एव, प्रकृत अपूर्व को उत्पन्न करने से ही फल कल्पना युक्ता, फल की कल्पना करना उचित है। उदाहरण दे रहे, गोधोनादि नियमवत्, गोधोनादि नियम की तरह, उदाहरण का स्पष्टीकरण कर चुके हैं।
तात्पर्य ऐसे स्थल पर भी स्वतंत्र फल जहाँ बताए वहां पर भी अंगों में अनंग की बुद्धि रूप उपासना करना है। आगे चलिए और कर रहे, स्पष्ट कर रहे, फलात्मकत्वाच्च आदित्यादीनाम, अच्छा, उद्गीतादिभ्यः कर्मात्मकेभ्यः उत्कर्षोपपत्ति ही, ठीक है ना। थोड़ा शब्दों का अन्वय, च आदित्यादीनाम फलात्मकत्वात्, फिर आगे कर्मात्मकेभ्यः उद्गीतादिभ्यः उत्कर्षोपपत्ति ही, यह अन्वय हुआ। अब कौन बात बताई जा रही भाई, तो शंका समाधान हो गया, समाप्त हो गया वो विषय। अब दूसरी बात कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, ये जो पंक्ति चालू हुई फलात्मकत्वात् इत्यादि, उसके पूर्व में एक वाक्य लिख लीजिए अवतरण के रूप में। प्रथम पूर्व पक्षे, प्रथम पूर्व पक्षे यद उक्तम, यद उक्तम और दे रहा आदित्यादीनाम, आदित्यादीनाम उद्गीतादीनाम च, उद्गीतादीनाम च उत्कर्ष अनवधारणात्, उत्कर्ष अनवधारणात्, अनवधारणात् अनियमः इति, अनियमः इति अर्धविराम तद निरस्यति, तद निरस्यति फलात्मकत्वात् इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो दो पूर्व पक्ष हुए थे, उसमें से पहले पूर्व पक्षी ने जो बात कही है, क्या कहा था उसने कि आदित्यादीनाम उत्किदादीनाम च, आदित्यादिक और इधर उद्गीतादिक, उन दोनों में उत्कर्ष अनवधारणात्, किसका उत्कर्ष है, किसमें उत्कृष्टता है, यह निश्चय न होने के कारण अनियम, कोई नियम नहीं। अर्थात उद्गीत में आदित्य की दृष्टि कर सकते हैं, चाहे तो आदित्य में उद्गीत की दृष्टि कर सकते हैं, कोई नियम नहीं, क्योंकि कौन उत्कर्ष है, किसमें उत्कृष्टता है, यह निर्णय न होने के कारण। ऐसा बोला था कौन, पूर्व पक्षी। उसका आप खंडन कर रहे हैं कि उन उद्गीत आदियों में और आदित्यादियों में किसमें उत्कर्ष है, तुमको समझ में नहीं आ रहा है जी पूर्व पक्षी, हम आपको बताते हैं कौन किसका उत्कर्ष है करके। ठीक है, फिर उत्कर्ष एक का सिद्ध हो जाएगा, एक की उत्कृष्टता सिद्ध हो जाएगी, तब वही नियम लागू पड़ेगा, निकृष्ट में उत्कृष्ट की भावना। ठीक है, आइए फिर च आदित्यादीनाम फलात्मकत्वा, तो दो चीज अपने सामने है, उद्गीतादिक एक, दूसरा आदित्यादिक। कौन उत्कृष्ट है ये सिद्ध करना है, तो आदित्यादिक फल स्वरूप है। जबकि बहुत, क्योंकि बहुत जगह श्रुति में आदित्यादिक फल की प्राप्ति ऐसा बताया है, तो फल स्वरूप हुए कौन, आदित्यादिक। ठीक है, और उद्गीतादिक ये कर्मात्मक है, तो कर्म तो कोई फल नहीं होता है, तो फल का साधन होता है, तो साधन स्वरूप है, कर्मात्मक है कौन, उद्गीतादिक। तो आपके सामने दो चीज है कि सिद्ध फल है और एक साधन है, तो कौन सा ग्रहण करेंगे हम, फल का, क्योंकि फल है ना। अर्थात फल में क्या हो जाती है, उत्कर्षता, श्रेष्ठता, क्योंकि फल है वो। ठीक है ना, इससे सिद्ध हुआ कि आदित्यादिक फल स्वरूप होने से उसमें उत्कर्ष है, उत्कृष्ट है। और यदि उत्कृष्ट है तो उसकी भावना करेंगे किसमें, उद्गीतादि में, अर्थात अंगों में अनंग की भावना, निकृष्ट में उद्गीतादि में उत्कृष्ट की, आदित्यादि की भावना, वही कह रहे हैं। च
आदित्यादि नाम फलात्मकत्वात्, वो फलस्वरूप होने के कारण क्या, कर्मात्मकेभ्य उद्गीतादिभ्य, कर्मात्मक ऐसे जो उद्गीतादिक उनकी अपेक्षा से उत्कर्ष उपपत्ति, उत्कर्षता आ जाती है किसमें, आदित्यादियों में, क्योंकि वो फल स्वरूप है, ठीक है ना। और उसमें किसकी अपेक्षा उत्कर्षता आ जाती है, उद्गीतादि की अपेक्षा से। क्यों, उद्गीतादि कर्मात्मक है, साधन रूप है, ये बात। तो कर्मात्मक के उद्गीतादिभ्य उत्कर्ष उपपत्ति, इससे सिद्ध क्या हुआ, फिर उद्गीतादि अंगों में ही आदित्यादि की बुद्धि करनी चाहिए, दृष्टि करनी चाहिए, ये नियम हो गया, पूर्व पक्ष का खंडन हुआ। ठीक, आगे चलिए। आदित्यादि प्राप्ति लक्षणम ही कर्म फलम शिष्यते श्रुतिषु, थोड़ा अन्वय, ही पीछे आदित्यादि प्राप्ति लक्षणम, आगे कर्म फलम, आगे श्रुतिषु, पीछे शिष्यते, ठीक है ना। क्या बात कही जा रही है, ये जो पंक्ति है आदित्यादि, उसके पूर्व में एक छोटा वाक्य लिखिए, तदेव स्फुटयति, तदेव स्फुटयति आदित्यादि इति, ठीक है। आइए भाई, अभी अभी पीछे की पंक्ति में कहा था कि आदित्यादिक फल स्वरूप है, इसलिए उत्कर्ष है उसमें, किंतु आदित्यादिक फल स्वरूप है, यह निर्णय कैसे होगा, तब उसका उत्तर दे रहे, श्रुति में बताया है, इसलिए आदित्यादिक फल रूप है, वही कह रहे ही, क्योंकि आदित्यादि प्राप्ति लक्षणम, आदित्य लोक सूर्य लोक की प्राप्ति स्वरूप फल श्रुति में बताया है, अतः वो फल स्वरूप हो गए आदित्यादि, और फल स्वरूप होने से उत्कृष्ट हुई, और उत्कृष्ट हुए तो फिर उसकी दृष्टि उद्गीतादि में करेंगे, यह अर्थ थी। आदित्यादि प्राप्ति लक्षणम, आदित्यादि की प्राप्ति स्वरूप कर्म का फल श्रुतिषु शिष्यते उपदिश्यते, शिष्यते मतलब उपदिश्यते, कहा गया है वो जगह, ठीक है। आइए फिर, तो इससे भी सिद्ध हुआ भाई, उत्कृष्ट की बुद्धि निकृष्ट में की जाती है, उत्कृष्ट आदित्यादि के सिद्ध कर दिया, अतः अंगों में अनंग की बुद्धि सिद्ध कर दिया, होगा इतना। तो दो हेतु हुए ना अभी तक, एक तो कर्म समृद्धि रूप फल, हाँ, और फिर श्रेष्ठ की बुद्धि, उत्कृष्ट की बुद्धि कनिष्ठ में, फिर उत्कृष्टता की सिद्धि कर दी, ये भी हुआ। फिर और युक्ति बता रहे हैं कि अंगों में ही अनंग की बुद्धि करनी चाहिए, इसके लिए पंक्ति, अपि च ओम इति तदक्षरम उद्गीतम उपासित खलु एतस्य एव अक्षरस्य उपव्याख्यानं भवति इति च उद्गीतम एव उपास्यत्वेन उपक्रमात् उपक्रम्य आदित्यादिमति ही विदधाति, ठीक है। आइए भाई, ये जो पंक्ति चालू हुई अपि च, उस अपि के पूर्व में एक वाक्य लिखिए, छोटा सा अवतरण के रूप में लिखेंगे, उपक्रमानुसारात् अपि, उपक्रमानुसारात् अपि आदित्यादिधि उद्गीतादिषु कार्या, उद्गीतादिषु कार्या इति आह अपि च, इति आह अपि च, ठीक है। देखो भाई अर्थ, उपक्रमानुसारात् अपि मतलब उस प्रसंग का, उस प्रकरण का जो उपक्रम है, आरंभ, वह भी उसके अनुसार भी यदि विचार करते हैं तो क्या आदित्यादिकों की ही बुद्धि करनी चाहिए उद्गीतादियों में, उपक्रम से भी मालूम पड़ रहा है, यही बात बताई जा रही है। उपक्रमानुसारात् अपि आदित्यादि उद्गीतादिषु कार्य करनी चाहिए, ये बात। बोलेंगे क्या उपक्रम है, कौन पंक्ति से उपक्रम है,
वाक्य उपासना का, वाक्य प्रकरण का बताओ, फिर वो दे रहे। अपीच ओम इति एतद् अक्षरम उद्गीतम उपासित, ओम इति एतद् अक्षरम उद्गीतम, ओम यह अक्षर ही क्या है, उद्गीत है, इसकी उपासना करनी चाहिए। तो उद्गीत है ना, ओम अक्षर को उद्गीत बताया और उसकी उपासना बताए, अर्थात उद्गीत ही उपास्य है, ये सिद्ध हो जाएगा, जो कि कर्म का अंग है। और आगे ये उपक्रम हुआ और बता रहे, खलु एतस्यैव अक्षरस्य उपव्याख्यानं भवति। खलु सचमुच निश्चयवाचक है कि यह एतस्यैव अक्षर, इसी अक्षर का ओम रूप जो उद्गीत अक्षर है, उस अक्षर का ही यह उपव्याख्यान है, कथन है, ये सब बात। इति च उद्गीतम एव उपास्यत्वेन उपक्रम्य, उद्गीत ही उपास्य है, उपासना करने योग्य है, इस रूप से उपक्रम करके, आरंभ करके, उपक्रम्य। फिर इससे मालूम पड़ता है कि आदित्यादि मति विदधाति, उस उद्गीत आदियों में आदित्यादि की मति अर्थात बुद्धि दृष्टि का विधान करती है श्रुति। लग गया जी। तो उपक्रम के अनुसार भी यही सिद्ध हुआ कि उद्गीतादि अंगों में ही आदित्यादि अनंगों की बुद्धि करनी चाहिए, भावना करनी चाहिए। दो चार हेतु युक्ति इसे सिद्ध कर दिया। यहाँ तक के चिंतन के अनुसार जो पहला पूर्व पक्षी था उसका खंडन। अब जो दूसरा पूर्व पक्षी था, ठीक है ना, आया था ना अथवा इत्यादि पंक्ति से, तो उस दूसरे पूर्व पक्षी की क्या बात थी, उसके बाद का अनुवाद करके पुनः अब पुनः उसका खंडन करना है। वो यहाँ से आगे चालू होगा, यत्तुक्तम इत्यादि पंक्ति से, किंतु उसका विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवा